जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य चरितावली में। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये, बहुत सुंदर जीवन चरित्र महाप्रभु का। और अब तो महाप्रभु के प्रिय भाई निताई ये भी आ चुके हैं, तो आज हम श्रवण करेंगे। उसका नाम है स्नेहा आकर्षण। बड़ा प्यारा अध्याय है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले चलिए महाप्रभु को आनंद देने वाला हरि नाम गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए शुरू करते हैं। स्नेहाकर्षण। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे पीवा यत्र द्रव्यंत रंगम सा स्नेह इति कथ्यते। अर्थात जिनके मुख से, जिसके शरीर स्पर्श से, जिसके गुणों के श्रवण से, जिसके किसी प्रकार के भी भाषण से मन में एक प्रकार की गुदगुदी सी होने लगे, हृदय आप से आप ही पिघलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ स्नेह का आविर्भाव हो चुका है। मनीषियों ने इस हृदय के पिघलने की प्रक्रिया को ही प्रेम बताया है। जय जय श्री राधे। सचमुच प्रेम में कितना भारी आकर्षण है। आकाश में चंद्र भगवान का इंदु मंडल है और पृथ्वी पर सरितपति सागर विराजमान है। जिस दिन शर्वरी नाथ अपनी संपूर्ण कलाओं से आकाश मंडल में उदित होते हैं, उसी दिन अवनी पर मारे प्रेम के पयोनिधि उमड़ने लगती है। पद्मकार भगवान भुवन भास्कर से कितनी दूर पर रहते हैं, किंतु उनके आकाश में उदय होते ही वे ही खिल उठते हैं। उनका मुकुर मन जो अब तक सूर्य देव के शोक से संकुचित बना बैठा था, वह उनकी किरणों का स्पर्श पाते ही आनंद से विस्मित होकर लहराने लगता है। बादल ना जाने कहाँ गरजते हैं, किंतु पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले मयूर यहीं से उनकी सुमधुर ध्वनि सुनकर आनंद में उन्मत्त होकर चिल्लाने और नाचने लगते हैं। यदि प्रेम में इतना अधिक आकर्षण ना होता तो सचमुच इस संसार का अस्तित्व ही असंभव हो जाता। संसार की स्थिति ही एकमात्र प्रेम के ही ऊपर निर्भर है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम ही प्राणियों को भांति भांति के नाच नचा रहा है। हृदय का विश्राम स्थान प्रेम ही है। स्वच्छ हृदय में जब प्रेम का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है, तभी हृदय में शांति होती है। हृदय में प्रेम का प्राकट्य हो जाने पर कोई विषय अज्ञेय नहीं रह जाता। आगे पीछे की सभी बातें प्रत्यक्ष दिखने लगती हैं। फिर चर अचर में जहाँ भी प्रेम दृष्टिगोचर होता है, वहीं हृदय आप से आप दौड़कर चला जाता है। आहा, जिन्होंने प्रेम पीयूष का पान कर लिया है, जो प्रेम रसास्व का पान करके पागल बन गए हैं, उन प्रेमियों के पाद पद्मों में पहुंचने पर हृदय में कितनी अधिक शांति उत्पन्न होती है। उसे तो वे ही प्रेमी भक्त अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें प्रभु के प्रेम प्रसाद की पूर्ण रीत्या प्राप्ति हो चुकी है। जय हो। नित्यानंद प्रभु प्रेम के ही आकर्षण से आकर्षित होकर नवद्वीप आए थे। इधर इस बात का प्रभु के हृदय को बेतार के तार द्वारा पहले ही चल गया था। उन्होंने उसी दिन भक्तों को नवद्वीप में अवधूत नित्यानंद को खोजने के लिए भेजा। नवद्वीप कोई छोटा मोटा गांव तो था ही नहीं जिसमें वे झट नित्यानंद जी को खोज लाते। फिर नित्यानंद जी से कोई परिचित भी नहीं था जो उन्हें देखते ही पहचान लेता। श्रीवास पंडित तथा हरिदास दिन भर
उन नवीन आए हुए महापुरुष की खोज करते रहे, किंतु उन्हें इनका कुछ भी भान नहीं चला। अंत में निराश होकर वे प्रभु के पास लौट आए और आकर कहने लगे, प्रभु, हमने आपकी आज्ञा अनुसार नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उन महापुरुष की खोज की, सब प्रकार के पुरुषों के घरों में जाकर देखा, किंतु हमें उनका कुछ भी पता नहीं चला। अब जैसी आज्ञा हो वैसा ही करें, जहाँ बतावें वहीं जाएं। इन लोगों के मुख से इस बात को सुनकर प्रभु कुछ मुस्कुराए और सबकी ओर देखते हुए बोले, मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ है कि वे महापुरुष जरूर यहाँ आ गए हैं और लोगों से मेरे घर का पता पूछ रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, हम सभी लोग मिलकर उन्हें ढूंढने चले। यह कहकर प्रभु उसी समय उठकर चल दिए। उनके पीछे गदाधर, श्रीवास आदि भक्तगण भी हो लिए। प्रभु उठकर सीधे पंडित नंदनाचार्य के घर की ओर चल पड़े। अचानक आचार्य के घर पर पहुंचने पर भक्तों ने देखा कि एक दिव्य कांति युक्त महापुरुष अपने अमित तेज से घर को आलोक में बनाए हुए पद्म आसन पे विराजमान है। उनके मुखमंडल की तेजोमय किरणों से ग्रीष्म के प्रभाकर की किरणों की भांति प्रखर प्रचंडता नहीं थी, किंतु शरद चंद्र की किरणों के समान शीतलता, शांतता और मनोहरता मिली हुई थी। गौरांग ने भक्तों के सहित उन महापुरुष की चरण वंदना की और एक ओर चुपचाप बैठ गए। किसी ने किसी से कुछ भी बात नहीं की। नित्यानंद प्रभु अनिमेष दृष्टि से गौरांग के मुख चंद्र की ओर निहार रहे थे। भक्तों ने देखा उनकी पलकों का गिरना बंद हो गया था। सभी सिर भाव से मंत्रमुग्ध की भांति नित्यानंद प्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु ने अपने मन में सोचा, भक्तों को नित्यानंद की महिमा दिखानी चाहिए। उन्हें कोई प्रेम प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से इनके शरीर में सात्विक भावों का उद्दीपन हो। इनके भावों के उदय होने से ही भक्त इनके मनोगत भावों को समझ सकेंगे। यह सोचकर प्रभु ने श्रीवास पंडित को कोई स्तुति श्लोक पढ़ने के लिए धीरे से संकेत किया। प्रभु के मनोगत भाव को समझकर श्रीवास इस श्लोक को पढ़ने लगे। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्ण्योः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजंतीं च मालां रंध्रान् वेणोर्धर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दोर वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के श्लोक में कितना माधुर्य है, इसे तो संस्कृत साहित्य अनुरागी सुहृद रसिक भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। इसका भाव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ब्रजमंडल के भक्तगण तो इसी श्लोक को श्रीमद् भागवत के प्रचार में मूल कारण बताते हैं। बात यह थी कि भगवान सुखदेव तो बाल्यकाल से ही विरक्त थे। वे अपने पिता भगवान व्यासदेव जी के पास ना आकर घोर जंगल में ही अवधूत वेश में विचरण करते थे। व्यासदेव ने उसी समय श्रीमद् भागवत की रचना की थी। उनकी इच्छा थी कि सुखदेव जी इसे पढ़े, किंतु वे जितनी देर में गौदोही जा सकती है उतनी देर से अधिक कहीं ठहरते ही नहीं थे। फिर 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत को वे किस प्रकार पढ़ सकते थे। इसीलिए व्यासदेव जी की इच्छा मन में ही रह गई। व्यासदेव जी के शिष्य उस घोर जंगल में समिधा, कुश और फूल फल लेने जाया करते थे। एक दिन उन्हें इस बीहड़ वन में एक व्याघ्र मिला। व्याघ्र को देखकर वे लोग डर गए और आकर भगवान व्यासदेव से कहने लगे, गुरुदेव, अब हम घोर जंगल में ना जाया करेंगे। आज हमें व्याघ्र मिला था, उसे देखकर हम सब के सब भयभीत हो गए। शिष्यों के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान व्यासदेव कुछ मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचकर बोले, व्याघ्र से तुम लोगों को भय ही किस बात का है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे कि उसके प्रभाव से कोई भी हिंसक जंतु तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। जय हो। शिष्यों ने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास किया और दूसरे दिन
स्नान संध्या से निवृत्त होकर जब हाथ जोड़े हुए वे गुरुदेव के समीप आए और हिंसक जंतु निवारक मंत्र की जिज्ञासा की। भगवान व्यासदेव ने यही वराहपीड़म नटवर वपुः वाला श्लोक बता दिया। शिष्यों ने श्रद्धा भक्ति सहित इसे कंठस्थ कर लिया और सभी साथ मिलकर जब जब जंगल को जाते तब तब इस श्लोक को मिलकर स्वर के साथ पढ़ते। उनके सुमधुर गान से नीरव और निर्जन जंगल गूंजने लगा और चिरकाल तक उसमें इस श्लोक की ध्वनि सुनाई पड़ती। एक दिन अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव घूमते फिरते उधर आ निकले। उन्होंने इस श्लोक को सुना तो वे मुग्ध हो गए। शिष्यों से जाकर पूछा, तुम लोगों ने यह श्लोक कहाँ से सीखा? शिष्यों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हमारे कुलपति भगवान व्यासदेव ही हमें इस मंत्र का उपदेश किया है। इसके प्रभाव से हिंसक जंतु पास नहीं आते। भगवान सुखदेव इस श्लोक के भीतर जो छुपा हुआ अनंत और अमर बनाने वाला रस भरा हुआ था, उसे पान करके पागल से हो गए। वे अपने अवधूत के सभी आचरणों को भुलाकर दौड़े दौड़े भगवान व्यासदेव के समीप पहुँचे और उस श्लोक को पढ़ाने की प्रार्थना की। अपने विरक्त परमहंस पुत्र को इस भांति प्रेम में पागल होकर पिता की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे सुखदेव जी को एकांत में ले गए और धीरे से कहने लगे, बेटा, मैंने इस प्रकार 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता ही बनाई है, तुम उसका अध्ययन करो। इन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं पिताजी, हमें तो बस यही एक श्लोक बता दीजिए। भगवान व्यासदेव ने इन्हें वही श्लोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कंठस्थ कर लिया। अब तो ये घूमते हुए उसी श्लोक को सदा पढ़ने लगे। श्री कृष्ण प्रेम तो ऐसा अनोखा आसव है कि इसका जिसे तनिक भी चस्का लग जाए वह कभी इसे त्याग नहीं सकता। मनुष्य यदि फिर उसे छोड़ना भी चाहे तो वह स्वयं उसे पकड़ लेता है। सुखदेव जी को भी उस मधुमेह मनोज्ञ मदिरा का चस्का लग गया। फिर वे अपने अवधूत पने के आग्रह को छोड़कर श्री भागवत के पठन में संलग्न हो गए और पिता से उसे सांगोपांग पढ़कर ही वहां से उठे। तभी तो भगवान व्यासदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मारा माश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरिहि। भगवान के गुणों में यही तो एक बड़ी भारी विशेषता है कि जिनकी हृदय ग्रंथि खुल गई है, जिनके सर्व संशयों का जड़ मूल से छेदन हो गया है और जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट भी हो चुके हैं, ऐसे आत्मा राम मुनि भी उन गुणों में अहेतु की भक्ति करते हैं। क्यों ना हो, वे तो रसराज हैं ना। प्रेम सिंधु में डूबे हुए को किसी ने आज तक उछलते देखा ही नहीं। जिस श्लोक का इतना भारी महत्व है, उसका भाव भी सुन लीजिए। जय हो। गौवें चराने मेरे नन्हे से गोपाल वृंदावन की ओर जा रहे हैं। साथ में ही पुराने ग्वाल बाल हैं। उन्हें आज ना जाने क्या सूझी कि वे कन्हुआ की कमनीय कीर्ति का निरंतर बखान करते हुए जा रहे हैं। सभी अपने कोमल कंठों से श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं। इधर ये अपनी मुरली की तान में ही मस्त हैं। इन्हें दीन दुनिया का किसी का पता नहीं। आहा, उस समय की इनकी छवि कितनी सुंदर है। संपूर्ण शरीर की गठन एक सुंदर नट के समान बड़ी ही मनोहर और चित्ताकर्षक है। सिर पर मोर मुकुट विराजमान है। कानों में बड़े बड़े कनेर के फूल लगा रखे हैं। कनक के समान जिनकी धुती है, ऐसा पीतांबर सुंदर शरीर पर फहरा रहा है। गले में वैजंती माला पड़ी है। कुछ आंखों की भ्रुकुटियों को चढ़ाए हुए टेढ़े होकर वंशी के छिद्रों को अपने अधरा अमृत से पूर्ण करने में तत्पर है। जिन छिद्रों में से विश्व मोहिनी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, पीछे पीछे ग्वाल बाल यशोदानंद का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार के मुरली मनोहर अपनी पदरज से वृंदावन की भूमि को पावन बनाते हुए
ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जय हो। जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को सुनकर जब अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी भी प्रेम में पागल बन गए, तब फिर भला हमारे सहृद अवधूत नित्यानंद अपनी प्रकृति में कैसे रह सकते थे। श्रीवास पंडित तक के मुख से श्लोक को सुनते ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इनके मूर्छित होते ही प्रभु ने श्रीवास से फिर श्लोक पढ़ने को कहा। श्रीवास के दोबारा श्लोक पढ़ने पर नित्यानंद प्रभु जोरों से हुंकार करने लगे। उनके दोनों नेत्र से अविरल अश्रु बह रहे थे। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए थे। पसीने से शरीर भी भीगा हुआ था। प्रेम में उन्मादी की भांति नृत्य करने लगे। प्रभु ने नित्यानंद को गले से लगा लिया और दोनों महापुरुष परस्पर में एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। नित्यानंद प्रेम में बेसुध से प्रतीत होते थे। उनके पैर कहीं के कहीं पड़ते थे। जोर से हा कृष्ण कहकर वे रुदन कर रहे थे। रुदन करते करते बीच में जोरों की हुंकार करते। उनकी हुंकार को सुनकर उपस्थित भक्त भी थरथर कांपने लगते। सभी काठ की पुतली की भांति स्थिर भाव से चुपचाप खड़े रहे। इसी बीच बेहोश होकर निताई अपने भाई निमाई की गोद में गिर पड़े। प्रभु ने नित्यानंद के मस्तक पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसके स्पर्श मात्र से नित्यानंद जी को परमानंद प्रतीत हुआ। वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद प्रभु को प्रकृतिस्थ देखकर प्रभु उदीन भाव से कहने लगे, श्रीपाद, आज हम सभी लोग आपकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर कृतकृत्य हुए। आपने अपने दर्शन से हमें बड़भागी बना दिया। प्रभु, आप जैसे अवधूत के दर्शन भला हमारे जैसे संसारी पुरुषों को हो ही कैसे सकते हैं। हम तो ग्रह रूपी कूप के मंडूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। आप जैसे महापुरुष हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करके स्वयं ही घर बैठे हमें दर्शन देने आ जाते हैं। इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। प्रभु की ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर अधीरता के साथ निताई ने कहा, हमने श्री कृष्ण के दर्शन के निमित्त देश विदेशों की यात्रा की। सभी मुख्य मुख्य पुण्य स्थानों और तीर्थों में गए। सभी बड़े बड़े देवालयों को देखा। जो जो श्रेष्ठ और सात्विक देव स्थान समझे जाते हैं, उन सबके दर्शन किए, किंतु वहाँ केवल स्थानों के ही दर्शन हुए। उन स्थानों के सिंहासनों को हमने खाली ही पाया। भक्तों से हमने पूछा, इन स्थानों में भगवान कहाँ चले गए? मेरे इस प्रश्न को सुनकर बहुत से तो चकित रह गए, बहुत से चुप हो गए, बहुतों ने मुझे पागल समझा। मेरे बहुत तलाश करने पर एक भक्त ने बता दिया कि भगवान नवद्वीप में प्रकट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हें शांति की प्राप्ति हो सकेगी। इसीलिए मैं नवद्वीप आया हूँ। दयालु श्री कृष्ण ने कृपा करके स्वयं ही मुझे दर्शन दिए। अब वे मुझे अपनी शरण में लेते हैं या नहीं, इस बात को वे जाने। इतना कहकर फिर नित्यानंद प्रभु गौरांग की गोद में लुढ़क पड़े, मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौरांग को अर्पण कर दिया हो। प्रभु ने धीरे धीरे इन्हें उठाया और नम्रता के साथ कहने लगे, आप स्वयं ईश्वर हैं। आपके शरीर में सभी ईश्वरता के चिन्ह प्रकट होते हैं। मुझे भुलाने के लिए आप मेरी ऐसी स्तुति कर रहे हैं। ये सब गुण तो आप में ही विद्यमान हैं। हम तो साधारण जीव हैं, आपकी कृपा के भिखारी हैं। इन बातों को भक्त मंत्र मुग्ध की भांति चुपचाप पास में बैठे हुए आश्चर्य के साथ सुन रहे थे। मुरारी गुप्त ने धीरे से श्रीवास से कहा, इन दोनों की बातों से पता ही नहीं चलता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। धीरे ही धीरे श्रीवास पंडित ने कहा, किसी ने शिवजी से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? इस पर शिवजी ने उत्तर दिया, विष्णु भगवान। उसी ने जाकर विष्णु भगवान से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? हंसते हुए विष्णु जी ने कहा, देवादिदेव श्री महादेव ही हमारे पिता हैं। इस प्रकार इनकी लीला यही समझ सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं। नंदनाचार्य इन सभी लीलाओं को आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उनका घर प्रेम का सागर बना हुआ था, जिसमें प्रेम की हिलोरें मार रही थी।
करुण क्रंदन और रुदन के हृदय को पिघलाने वाली ध्वनियों से उनका घर गूंज रहा था। दोनों ही महापुरुष चुपचाप पश्यंती भाषा में ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे। वैखरी वाणी को बोलने वाले अन्य साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की बातें थी। जय जय श्री राधे। कितना सुंदर अध्याय ना, बहुत प्यारा। और अब हम सारी प्यारी प्यारी अध्याय ही हैं। अगर आप सुनना चाहते हो तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दे, ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो प्रेम से कहिए निमाई और निताई की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।